श्रद्धा और विश्वास की एक कहानी सुनाती हूँ। एक सेठ बड़ा धार्मिक था और संपन्न भी था। एक बार उसने अपने घर पर पूजा पाठ रखी और पूरे शहर को न्योता दिया। पूजा पाठ के लिए बनारस से एक विद्वान शास्त्री जी को बुलाया गया और खाने पीने की व्यवस्था के लिए शुद्ध देसी घी के भोजन की व्यवस्था की गई, जिसको बनाने के लिए एक महिला जो पास के गांव में रहती थी उसके सुपुर्द कर दिया गया। शास्त्री जी ने कथा प्रारंभ की, गायत्री मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा बताते हैं कि उसके हवन पाठ इत्यादि होता है। लोग बाग आने लगे और अंत में सब भोजन का आनंद लेते घर वापस चले जाते। ये सिलसिला रोज चलता रहता था। भोजन बनाने वाली महिला बहुत कुशल थी और अपना काम करके बीच बीच में कथा आदि सुन लिया करती थी। रोज की तरह एक दिन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा का बखान करते हुए बोले कि इस महामंत्र को पूरे मन से एकाग्रचित होकर किया जाए तो इस भव सागर से पार जाया जा सकता है। इंसान जन्म मरण के झंझटों से मुक्त हो सकता है। खैर, करते करते कथा का अंतिम दिन आ गया। वह महिला उस दिन समय से पहले आ गई और शास्त्री जी के पास पहुंच गई। उन्हें प्रणाम करके बोली कि शास्त्री जी, आपसे एक विनती है। शास्त्री जी तो उसे पहचानते ही थे। उन्होंने उसे चौके में खाना बनाते हुए देखा था। वह बोले, कहो क्या कहना चाहती हो? वह थोड़ा सकुचाते हुए बोली, शास्त्री जी, मैं एक गरीब महिला हूँ। मेरी इच्छा है कि आज का भोजन आप मेरी झोपड़ी में करें। सेठ जी भी वहीं थे। वे बहुत गुस्सा हुए, लेकिन शास्त्री जी ने बीच में उन्हें रोकते हुए उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोले कि आप तो स्वयं अन्नपूर्णा हैं, मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा। आपने इतने दिनों तक स्वादिष्ट भोजन खिलाया तो मैं आपके साथ कथा के बाद जरूर चलूंगा। वह महिला बहुत खुश हो गई और काम में व्यस्त हो गई। कथा खत्म हुई और वो शास्त्री जी के समक्ष पहुंच गई। वायदे के अनुसार वो चल पड़े। गांव की सीमा पर जब पहुंचे तो देखा सामने तो नदी है। शास्त्री जी ठिठक कर रुक गए। बारिश का मौसम होने के कारण नदी पूरे उफान पर थी कि कहीं कोई नाव भी नहीं दिख रही थी। शास्त्री जी को रुकता देखकर महिला ने अपने कपड़ों को ठीक से अपने शरीर पर लपेट लिया और इससे पहले कि शास्त्री जी कुछ समझते, उसने शास्त्री जी का हाथ पकड़कर नदी में छलांग लगा दी और जोर जोर से ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा बोलने लगी और एक हाथ से तैरते हुए कुछ ही क्षणों में उफनती हुई नदी की तेज धारा को पार करके दूसरे किनारे पहुंच गई। शास्त्री जी पूरे भीग गए और क्रोध में बोले, मूर्ख औरत, ये क्या पागलपन था? अगर डूब जाते तो? महिला ने बड़े आत्मविश्वास से बोला कि शास्त्री जी डूब कैसे जाते? आपका बताया मंत्र जो साथ था, मैं तो पिछले 10 दिनों से इसी तरह नदी पार करके आती और जाती हूँ। शास्त्री जी बोले, क्या मतलब? महिला बोली कि आपने ही तो कहा था कि इस मंत्र से भव सागर पार किया जा सकता है, इसलिए इसके कठिन शब्द मुझसे याद नहीं हुए, बस मुझे ओम भूर्भुवः स्वः याद रह गया। तो मैंने सोचा भव सागर तो निश्चय ही बहुत विशाल होगा, जिसे इस मंत्र से पार किया जा सकता है। तो क्या आधा मंत्र से छोटी सी नदी नहीं पार होगी? और मैंने पूरी एकाग्रता से इसका जाप करते हुए नदी सही सलामत पार कर ली। बस फिर क्या था, मैंने रोज के 20 पैसे इसी तरह बचाए और आपके लिए अपने घर आज की रसोई तैयार की। शास्त्री जी का सारा गुस्सा खत्म हो गया और वो एकदम हैरानी से उसकी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले कि माँ, मैंने कई बार इस मंत्र का जाप किया है, पाठ किया है और इसकी महिमा बतलाई है, पर तुम्हारे विश्वास के आगे सब बेकार है। इस मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से तुमने किया, उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ। आप धन्य हैं। और कहकर उन्होंने उस महिला के पैर छू लिए। उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खड़ी की खड़ी रह गई और शास्त्री जी भाव विभोर से आगे बढ़ गए और पीछे मुड़कर बोले कि मुझे भोजन नहीं कराओगी क्या? बहुत भूख लगी है। इसलिए कहते हैं, ज्ञान देना तो सरल है, परंतु उसी ज्ञान की पालना करना कठिन है। देखा कि एक श्रद्धा में कितनी ताकत है।